बस्ती वालों को कुछ तो भला हो गया। एक जमाना लगा ढूंढने में जिसे वो मिला और मिलके जुदा हो गया। मिला और मिलके जुदा हो गया। बड़ा हसीन इस्तेफार नदीम भाई, क्योंकि जिनकी एक तर्ज मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे आइडिया कहूंगा मैं तो हमारे उस्तादों में से मरहूम मोहम्मद हनीफ आगरे वाले साहब, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी स्टेज पर मरहूम हनीफ आगरे वाले साहब के पोतरे भी और नवासे भी दोनों इसी स्टेज पर ऑक्टोबर बजा रहे हैं। पोतरे साहब उधर हैं सगे और नवासे साहब यहाँ, और माशाल्लाह भतीजे साहब भी मेरे साथ। यानी साहब का पूरा मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ क्योंकि गाना बजाना तो अजीम के बस की बात नहीं, लेकिन ये घराने की वजह से थोड़ा बहुत सीख लिया था। लीजिए हनीफ साहब की एक तर्ज रख रहा हूँ और गजल बिल्कुल ताजा मतला समाज। दौलत के सामने सामने दौलत के सामने न हुकूमत के सामने, दौलत के सामने न हुकूमत के सामने, दौलत के सामने न हुकूमत के सामने, अली भाई अदालत के सामने ना हुकूमत के सामने, ये दिल झुक गया है, दिल झुक गया है उनकी मोहब्बत के सामने। दिल की है बस एक हसरत चाहिए, एक दुश्मन खूबसूरत चाहिए, अपनी दौलत बांट दे औरों को तू, हमको बस तेरी मोहब्बत चाहिए। दौलत के सामने ना हुकूमत के सामने, दौलत के सामने ना हुकूमत के सामने। दोबारा हुक्म है कि दिल की है बस एक हसरत चाहिए, एक दुश्मन खूबसूरत चाहिए, ये अपनी दौलत बांट दे औरों को तू, हमको बस तेरी मोहब्बत चाहिए। दौलत के सामने ना हुकूमत के सामने, दौलत के सामने ना हुकूमत के सामने।
मोहब्बत के सामने। ऐसा अक्सर होता है कि जैसे मतला अच्छा है तो कोई शेर कमजोर है, कोई शेर मजबूत है, कोई शेर कमजोर है। ऐसा नहीं है। पूरी गजल माशाअल्लाह मुझे बहुत पसंद हुई और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अच्छा ये दूसरा मतला गजल का हुस्न मतला। तो जाता है कौन देखना, जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। जाता है कौन देखना, आज जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। मेरा खुलूस है तेरी नफरत 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 के सामने। मेरा खुलूस है तेरी जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने। 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 है कौन देखना जिल्लत के सामने। मेरा खुलूस है तेरी नफरत 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 के सामने। आज आप गजल का पहला शेर रख रहा हूँ, मजबूरियों के नाम पर, मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में। मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में। मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में। मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में बिकने लगे जिस्म, बिकने लगे जिस्म जरूरत के सामने। मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न नहीं, बिकने लगे हैं जिस्म जरूरत के सामने।
तवज्जो चाहूंगा साहब कि चारों तरफ में घेरे हुए ताजिरे हवस, चारों तरफ में घेरे हुए ताजिरे हवस मजबूर है, वो रूह का कफन बेच रही है और आंखों में घूम जाती है बच्चों की अपनियां, रोटी के लिए अपना बदन बेच रही है। चारों तरफ में घेरे हुए ताजिरे हवस मजबूर है, वो रूह का कफन बेच रही है, आंखों में घूम जाती है बच्चों की अपनियां, लेकिन रोटी के लिए अपना बदन बेच रही है। मगर ये चार मिसरें समाज करना चाहता, शराफत को सरे बाजार ये रुसवा कराती है, शराफत को सरे बाजार ये रुसवा कराती है, अमीरे शहर की दहलीज में सजदा कराती है। हकीकत की नजर से भूख की तस्वीर को देखो, ये वो शय है जो शहजादी से भी मुजरा कराती है। हकीकत की नजर से भूख की तस्वीर को देखो, ये वो शय है जो शहजादी से भी मुजरा कराती है। मजबूरियों के नाम पर बाजार हुस्न में बिकने लगे जिस्म जरूरत के सामने। आपके साथ और आपके नजराने का अब जो मफहूम आपके सामने रख रहा हूं मैं साहब, चाहे लोग कुछ समझे मगर ये मफहूम हर गजल में मैं रखता हूँ और आज इत्तेफाक से इस गजल में भी आ गया है, तो ये मफहूम मेरी जिंदगी है और आपके सामने रख रहा हूँ। तुम अपनी माँ के कदमों में, तुम अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना, अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना, अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना, तुम अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना। सब कुछ कहने आप, मगर मेरी गजल का शेर ना जाया हो जाए, इसकी हिफाजत करनी। तुम अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना, महसूस खुद को कर लोगे जन्नत के सामने। आसमान शाहों से बात करता है,
परिंदा रोज हवाओं से बात करता है, जब भी झुकाई है जिस दिन से माँ के कदमों में, मेरा नसीब दुआओं से बात करता है। तो मैं अपनी माँ के कदमों में राहत इंदौरी कहते हैं कि फर्श से तार्श तक दिल की सदा ले जाएगी, हादसा तो मौत से पल में बचा ले जाएगी है। वहां तू रोकना है, रोक ले रास्ता मेरा, मुझको घर वापस मेरी माँ की दुआ ले जाएगी। तो मेरी माँ तुम अपनी माँ के कदमों में सर रख के देखना, महसूस खुद को कर लोगे, महसूस खुद को कर लोगे जन्नत के सामने। सभी शेर और अबरार ने भी माशाल्लाह एक शेर कहा है। अबरार का शेर पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मुकम्मल शेर। दिल चीज क्या है जान भी अपनी लुटा चुका, चीज क्या है जान भी अपनी लुटा चुका, चीज क्या है जान भी अपनी लुटा चुका। दिल चीज क्या है जान भी अपनी लुटा चुका, लुटा चुके हैं सब इज्जत संभाल रखी है, लुटा चुके हैं सब इज्जत संभाल रखी है, हमी ने पुरखों की अजमत संभाल रखी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लुटा चुके हैं सब इज्जत संभाल रखी है, हमी ने पुरखों की अजमत संभाल रखी है। बिछड़ के उसको तो बरसों गुजर गए, लेकिन अभी भी उसकी मोहब्बत संभाल रखी है। लुटा चुके हैं सब इज्जत संभाल रखी है, हमी ने पुरखों की अजमत संभाल रखी है। बिछड़ के उसको तो बरसों गुजर गए, लेकिन अभी भी उसकी मोहब्बत संभाल रखी है। लेकिन जुबान अपनी है, तासीर उसकी रखता हूं, जुबान अपनी है, तासीर उसकी रखता हूं, मैं अपने ख्वाबों में ताबीर उसकी रखता हूं। बिछड़ गया है वो एहसास ही नहीं होता, मैं भी जेब में तस्वीर उसकी रखता हूं। दिल चीज क्या है जान भी अपनी लुटा चुका। अबरार कह रहे हैं आंखों की उनके एक शरारत के सामने,
दौलत है आनी जानी, ये दौलत है आनी जानी, तकब्बुर ना कर कभी। 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 मुनव्वराना कहते हैं लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं रहती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है। और अकड़ के चलने वालों तुम जरा झुक के चलो वरना कमर अपनी जगह रहती है, हड्डी टूट जाती है। शेर समाप्त करेगा, बहुत प्यारा शेर। मतलब है मेरे अजीज का मतलब है कि दौलत के सामने ना हुकूमत के सामने दिल झुकाया है, उनकी मोहब्बत के सामने जाता है कौन देखना जिल्लत के सामने, मेरा खुलूस है तेरी नफरत के सामने। अब अय्यूब साहब कह रहे हैं दौलत है आनी जानी, तकब्बुर न कर कभी। झुकते हैं अच्छे अच्छे, झुकते हैं अच्छे अच्छे जरूरत के सामने। अय्यूब करजेकर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के पास तशरीफ लाएं। दौलत है आनी जानी, तकब्बुर न कर कभी। दौलत है आनी जानी, तकब्बुर न कर कभी। दौलत है आनी जानी, तकब्बुर न कर कभी। ना पूछो जोशे सवाए तबीब कितना था। हाँ ये अय्यूब साहब के लिए नजराना आया है। अय्यूब साहब चार मिसरे समाप्त करें। बकर साहब, इकबाल साली साहब, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छा कहते हैं। अब खादसार ने भी कुछ कहा है, सुन लीजिए। ये अजीम का कलम कि ना पूछो जोशे दवाए तबीब कितना था। दौलत है आनी जानी, तकब्बुर न कर कभी। ना पूछो जोशे दवाए तबीब कितना था, करो ये गौर के वो बदनसीब कितना था। खजाने दे के भी ना जिंदगी खरीद सका, अमीर शहर जहां में गरीब कितना था। और क्या क्या है तुम्हारे पास? ये गलत बाकी मेरी।
जो गजल मैंने आपके सामने रखी है उस गजल का शेयर रख रहा हूँ। तो जो भैया बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग सुकून इत्मीनान से सुन लें। चेहरा तेरा हंसी है, नहीं भाई, चेहरा तेरा हंसी है मगर काम है बुरे। 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 सूरत का क्या करेगा, सूरत का क्या करेगा तू सीरत के सामने। सूरत का क्या करेगा तू सीरत के सामने। सूरत का क्या करेगा तू सीरत के सामने। बेवफा वो है बेमुरव्वत है, बेवफा वो है बेमुरव्वत है, फिर भी उससे मुझे मोहब्बत है। आईने के करीब मत जाना। बेवफा वो है बेमुरव्वत है, फिर भी मुझको, फिर भी उससे मुझे मोहब्बत है। आईने के करीब मत जाना, उसको सच बोलने की आदत है। आईने के करीब मत जाना, उसको सच बोलने की आदत है। ईमान बेचता नहीं, कीमत नहीं लेता। वो अपने सर कभी कोई तोहमत नहीं लेता। जो हक है हकीकत है दिखाता है साफ साफ। आईना किसी से कभी रिश्वत नहीं लेता। चेहरा तेरा हंसी है मगर काम है बुरे। सूरत का क्या करेगा तू सीरत के सामने। आप शेर समाप्त करें और बड़ा हसीन शेर। अच्छा बहुत अच्छा शेर इस गजल का। चाचा सांपों को हमने सांपों को हमने दूध पिलाया बहुत मगर। मगर मजबूर थे हमेशा वो फितरत के सामने। लफ्ज़ सांप खैर उसकी तो फितरती है, वो तो बसता है। लेकिन मेरा कहना है कि चाहे इस पार रहो या कि तुम उस पार रहो, अपनी मुश्किल के लिए खुद ही मददगार रहो। सांप काटे तो जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त बुरा कसले कहीं इससे खबरदार रहो। सांप काटे तो जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त ना टसले कहीं इससे खबरदार रहो। मैं सादगी में फिर एक बार फंसने वाला था। परवरिश ये 4 मिसरे देखिए।
और चौथे मिसरे को बगौर मैं सादगी में फिर एक बार फंसने वाला था, मेरी तबाही पे वो खुल के हंसने वाला था। खुदा का शुक्र के एक सांप ने बचाया मुझे, वगरना मुझको मेरा दोस्त फंसने वाला था। खुदा का शुक्र के एक सांप ने बचाया मुझे। वगरना मुझको मेरा दोस्त फंसने वाला था। अब साहब ये शेर भी जरा बगौर सुने आप लोग। कि सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है, सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है, सजा के मुस्कुराहट वो बड़े काबू में बैठा है। अरे घुमाकर बारहा गर्दन को क्यों तकलीफ देता है, तेरा दुश्मन तेरे पीछे नहीं बाजू में बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे पीछे नहीं बाजू में बैठा है, क्योंकि जो मेरे साथ रोते थे वो अब हंसकर निकलते हैं, और बुरा हो वक्त तो अहबाब भी बचकर निकलते हैं। यहाँ पर दोस्ती करना तो बस ये सोच के करना, लबों से फूल लेकिन जेब से खंजर निकलते हैं। दूध पिलाया बहुत मरे, हमने दूध पिलाया बहुत मरे, आपको हमने दूध पिलाया बहुत मरे, आपको हमने दूध पिलाया बहुत मरे, सांपों को हमने दूध पिलाया बहुत, मगर मजबूर थे हमेशा वो फितरत के सामने। उभरता हुआ शायर है, नौजवान बच्चा है, नौजवान ये अभी कोशिश कर रहा है ये लड़का, अल्लाह इसको कामयाब करे इस फन में। बहुत अच्छा शेर कहा है माशाल्लाह। मैं पा सका न उसको ना खो सका कभी, मैं पा सका न उसको ना खो सका कभी। ये जनाब आमिर राउत है, आमिर राउत। अभी गजल से पहले मेरी मुलाकात किसी ये बच्चे से हुई, अल्लाह इसको कामयाब करे। मगर साहब मैं पा सका न उसको न खो सका कभी, क्यों बेबस हुआ था, बेबस हुआ था यूं मैं मोहब्बत के सामने, बेबस हुआ था यूं मैं मोहब्बत के सामने, बेबस हुआ था यूं जो गजल सुना रहा हूं वो आपको शेर समाप्त करें। एक शेर उसके बाद मक्ता। फिरौन हो या चाहे वो शद्दाद दोस्तों, फिरौन हो या चाहे वो, फिरौन हो या चाहे वो शद्दाद दोस्तों, चलती नहीं किसी की भी कुदरत के सामने, कुदरत के सामने, कुदरत के सामने, भाई जनाब मक्ता बड़ा
बेमिसाल कहा। मैं अब इस मकते में ऐलान करने जा रहा हूँ, ये गजल जिनकी मेरे पास आई, ये है सरजमीन कोकन के हमारे महाप्रल गांव का जनाब इकबाल सालिक साहब, जिन्होंने मेरा पुरजोर तालीम दी साहब, क्योंकि एक शायर का हौसला अफजाई होती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी गजल और बहुत अच्छे शायर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मकता बहुत अच्छा। सालिक भरोसा अल्लाह पे हमको है इसलिए, सालिक भरोसा अल्लाह पे हमको है इसलिए, सालिक भरोसा अल्लाह पे हमको है इसलिए। जमाना मुझको उठाता है उंगलियां जब भी, मैं अपनी बात को रहमत से जोड़ देता हूँ। अमल में नेकी बदी हुई ये कोई शर्त नहीं, मैं सारे फैसले अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। सालिक भरोसा अल्लाह पे हमको है इसलिए, डरते नहीं, डरते नहीं किसी भी मुसीबत के सामने, झुक गया रे की मोहब्बत के सामने।